पाकिस्तान की सियासत और सेना के बीच का पुराना खेल एक बार फिर से सामने आया है। कल रात जारी हुए एक नोटिफिकेशन ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बना दिया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश पर यह मंजूरी दी। मुनीर अब आर्मी चीफ के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स के भी सर्वे सर्वा हो गए हैं। उनका ये नया पद 5 साल का होगा, जो सेना को कभी ना देखी गई ताकत दे देगा। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुनीर ने अनौपचारिक बातचीत में पत्रकारों से कहा कि सब ठीक है, ये सब आपके सामने है, चीजें अब सुधार की ओर बढ़ रही हैं और पाकिस्तान अब से नई ऊंचाइयां छूने जा रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश आंतरिक संकटों से जूझ रहा है। पाकिस्तान सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया। पीएम शहबाज शरीफ ने तो बधाई देते हुए कहा कि यह फैसला आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप है और सेना ने दुश्मन को शानदार तरीके से हराया है। ये प्रधानमंत्री का कहना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सुधार है या सेना की सियासत पर पकड़ मजबूत करने का तरीका है? विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और जरदारी के साथ लंबे मोलभाव के बाद यह डील फाइनल हुई है। नवाज फिर से पीएम बनने की चाहत रखते हैं, जबकि मुनीर को 5 साल का एक्सटेंशन चाहिए था। लेकिन यह नियुक्ति आसान नहीं थी। 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी सीजेएससी का पद खत्म होने के बाद सीडीएफ का नोटिफिकेशन 29 नवंबर तक आना था, लेकिन देरी हुई। लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई कानूनी या राजनीतिक रुकावट नहीं है, लेकिन अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि शहबाज शरीफ जानबूझकर विदेश में थे ताकि नोटिफिकेशन साइन न करना पड़ जाए, यानी दबाव था। आखिरकार नवाज शरीफ की हरी झंडी मिलने के बाद पीएम ने जरदारी को समरी भेजी, जो देर रात मंजूर हो गई। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान के संविधान में हुए 27वें संशोधन का नतीजा है, जो सीजेएससी को खत्म करके सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन रहा है, ये पद बन रहा है। अब मुनीर तीनों सेनाओं का कमांड संभालेंगे और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी जो न्यूक्लियर कमांड है उस पर भी नजर रखेंगे। सरकार का दावा है कि मुनीर को सीडीएफ बनाने का फैसला भारत के खिलाफ सेना के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। मई महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहलगाम हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंपों पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स किए थे। ये 1971 के बाद भारत का सबसे बड़ा हमला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 125 फाइटर जेट्स आमने सामने थे, लेकिन पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान के कम से कम 5 जेट्स और 1 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट गिराए गए। भारत ने कमांड सेंटर्स, एयरफील्ड्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने नाकाम जवाबी कार्रवाई की और 10 मई को ही सीजफायर हो गया। यह भारत की स्ट्रैटेजिक जीत थी। पाकिस्तान ने इसे चीन के हथियारों की जीत कहा, लेकिन वास्तव में उनकी चीनी एयर डिफेंसेस पूरी तरह से फेल हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद पाकिस्तान की मुसीबतें कम नहीं हुई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूच विद्रोहियों ने लगातार सैनिकों पर हमले किए। पिछले कुछ हफ्तों में तालिबान ने जवाबी हमले में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी है, महंगाई आसमान छू रही है। ऊपर से इमरान खान के समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मुनीर के लिए खतरा बने हुए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि मुनीर ने सेना को सपने दिखाकर और नेताओं पर दबाव डालकर यह पद हासिल किया। अब उनके निशाने पर भारत और तालिबान है, ताकि खुद को विजेता दिखा सके। मुनीर को जिहादी सोच वाला जनरल माना जाता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी हालिया दोस्ती, जो व्यापारिक दोस्ती कह सकते हैं, वो जो बड़ी है, वो कश्मीर में तनाव बढ़ा सकती है। भारत को सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है और भारत सतर्क है भी। आपको बता दें कि ये नियुक्ति पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री बैलेंस को भी बिगाड़ सकती है। मुनीर अब सबसे ताकतवर जनरल हैं, जिनके पास न्यूक्लियर कमांड भी है। ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को हिला दिया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, लेकिन सेना की ताकत बढ़ रही है।
क्या ये स्थिरता लाएगा या नया संकट, ये तो समय बताएगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।